ई एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारा चैप्टर 5 है, जहाँ पे क्लास ये हमारी 5th है, जहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ये सिंटैक्स लिखे हुए हैं import java डॉट util स्कैनर, ये किस लिए है। बाकी पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिस्टिक वॉइड मेन, और ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ मैंने बताया कि जिस तरह इंट एक डिक्लेयर करता है कि किस तरह का वेरिएबल है, जैसे x एक वेरिएबल है तो बताता है कि इंट लिखा हुआ, यानी ये इंटीजर टाइप का है। इसमें मैंने 2 स्टोर कर रखा है, इसी तरह y में मैंने 6 स्टोर कर रखा है, और इन दोनों का एक इंटीजर टाइप का मैंने सम ले रखा है वेरिएबल, जिसमें मैंने x प्लस वाई यानी दोनों का स्टोर कर रखा है। स्टोर कराई वैल्यू और उसे प्रिंट कराया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से। सिस्टम डॉट ये मैंने इसको प्रिंट कराया, ठीक है। ये यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन पे मैंने ये 2 प्रोग्राम मैंने एक में ही दिखाए हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू पहले ही डिक्लेयर कर दी और उसका सम करा के प्रिंट कराया। एक तो ये तरीका। दूसरा, यहाँ पे जो ये सिस्टम स्कैनर करके लिखा है, माई ऑब्जेक्ट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट, ये होता है किसी यूज़र से कोई वेरिएबल में इनपुट लेने के लिए। इसके लिए ऊपर import java डॉट util डॉट स्कैनर लिखना ज़रूरी है सेमीकोलन के साथ। यहाँ पे हम इसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करने के लिए टाइप नंबर एक वेरिएबल ए है जिसमें मैंने एक वैल्यू इनपुट की, फिर मैंने किया सेकेंड मुझे चाहिए तो अनदर नंबर, तो बी में उसी तरह वैल्यू इनपुट लेने के लिए मैं माई ऑब्जेक्ट डॉट next इंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन लगाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ सिर्फ मैं इसको दोनों को एक साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखिए, जब हम पहले ही वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर देते हैं तो किस तरह से आउटपुट देख सकते हैं, और दूसरा जब हम यूज़र के थ्रू लेते हैं तो हम उसको किस तरह से रन कराते हैं। यहाँ पे मैंने सम इक्वल टू ए प्लस बी करा और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिख करके सिंपल प्लस का साइन लगा के अंदर प्रिंट किया। आई होप आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। सिंपल है, हम लोग इसे मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ। सेम एज इट इज़ जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, और अपने ऑनलाइन कोई भी कंपाइलर लेकर के आप इसे रन करा सकते हो। चलिए करके देखते हैं। मैंने क्लिक किया रन करने पे, आप देख सकते हो मैंने ऊपर 2 और 6 वैल्यू इनपुट कर रखी थी, तो वो दोनों का सम करके यहाँ पे 8 प्रिंट कर रहा है। उसके बाद मैंने ये लाइन के लिए रखा है, देख रहा है ये वाली सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ये लाइन, तो ये यहाँ पे ये प्रिंट कर रही है। इसके बाद मैंने इसे चलाया इंट ए कॉमा बी सेमीकोलन। यहाँ पे ये जो लाइन है ये वैल्यू इनपुट करने के लिए होती है, यूज़र से लेने के लिए। किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू यूज़र से जो इनपुट ली गई वो स्टोर कराने के लिए हम लोग इस पाथ का यूज़ करते हैं। अगर इंटीजर है इंटीजर, फ्लोट है फ्लोट, स्ट्रिंग है स्ट्रिंग, ये जो भी है टाइप्स मैंने ये आपको पहले ही वीडियो में बताया। अगर आपको ये सबके बारे में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, वहाँ आपको आसानी से इसके बारे में मिल जाएगा। इसी तरह ये सम करा करके मैंने इसका आउटपुट करके नीचे लिखा, कंपाइल किया। अब देखिए वो मुझसे पूछ रहा है टाइप अ नंबर। सपोज दैट मैंने 5 एंटर किया, पूछ रहा है टाइप अनदर नंबर, मैंने 10 लिख दिया। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो इन दोनों का सम करके प्रिंट कर देगा। देखिए सम इज़ 15। ओके, आई होप आपको आसानी समझ में आ रहा है। इसका आउटपुट भी मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की। अगर हम 10 लेते 20 लेते तो किस तरह से आउटपुट आता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं उससे लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन नीचे है उसे प्रेस कर दे, जिससे कि समय समय पे आपको मेरे प्रोग्रामिंग का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। आज मैं बात करूँगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। इसमें 2 तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं।
एक होता है कंडीशनल और दूसरा है लूप। कंडीशनल वाले में होता है इफ एल्स आ जाता है, स्विच आ जाता है, जबकि लूप वाले में फॉर और वाइल लूप डू वाइल लूप होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप अपने नोट्स में इसी तरह लिखें जैसे मैंने इसमें डिस्प्ले करा रखा है। मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में आपको अभी आगे बताऊंगा। एक प्रोग्राम मैंने बनाया जो इफ़ के ऊपर है। इफ़ क्या है? यूज़ इफ़ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक मेन आपको पता ही है, इंट में एक वेरिएबल ले रखा है, वाई में मैंने 2 ले रखा है। यहाँ पे मैंने चेक किया कि क्या इफ़ के अंदर कंडीशन लगाई ब्रैकेट के अंदर एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, क्या ये कंडीशन ट्रू है? जो कि ट्रू है। अगर ऐसा ट्रू है तो प्रिंट कर दे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में मैंने लगाया एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ओके, इतनी बात आपको समझ में आए, और आउटपुट उसका आ जाएगा ये एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ओके, लेकिन दूसरा ही इसी तरह का मैंने एक और प्रोग्राम रखा जहाँ पे मैंने x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 25 लिख रखा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझानी थी कि अगर मैं एल्स नहीं लिखा इसमें, जो आके मैं समझाऊंगा, सिर्फ इफ़ करके लिखा है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, जो कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो क्या यहाँ पे आउटपुट आएगा? नहीं, यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आएगी आपके आउटपुट पे और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एरर्स भी 2 तरह की होती हैं, सिंटैक्स एंड लॉजिकल। सिंटैक्स में तो एरर दे देता है, बट लॉजिकल में वो एरर्स कुछ नहीं देता, वो जैसा होता है वैसा रन कर देता है। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो वो ब्लैंक स्क्रीन दे दे, क्योंकि मैंने दूसरा कुछ दिया नहीं है। आगे चलते हैं, ये चीज़ें आगे समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए मैंने इफ़ का ही यूज़ किया है और फंक्शन बनाया इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन किया एक्स इज़ ग्रेटर देन, तो यहाँ पे कंडीशन तो फॉल्स है, तो इफ़ वाले के अंदर तो जाएगा नहीं। मैंने यहाँ एल्स के नीचे पैरेंथेसिस लगाए। याद रखिएगा जितने पैरेंथेसिस आप ओपन कर रहे हैं उतने ही आपको क्लोज भी करने हैं, एक भी मिस मत करिए। इसीलिए मैंने सभी पैरेंथेसिस को कौन किसके लिए हुआ है स्टार्टिंग का सबसे लास्ट में, फिर ब्लैक वाला मैंने उसके बाद, फिर ऑरेंज वाला यहाँ पे, फिर ये थोड़ा सा ग्रीनिश है तो इसका मैंने इफ़ के में यूज़ किया, फिर एल्स लगाया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन वाई इज़ ग्रेटर देन। तो पहली कंडीशन अगर देखी जाए एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई है तो कंडीशन इज़ फॉल्स, क्योंकि y की वैल्यू 25 है और x की 20, तो वो इसमें नहीं जाएगा x इज ग्रेटर देन, वो जाएगा एल्स में। यहाँ पे आउटपुट इसका आएगा, सॉरी, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका सिस्टम आउटपुट प्रिंट एल में y इज़ ग्रेटर देन, ये आ जाएगा आपका आउटपुट, यही आएगा। आप चाहें तो इस प्रोग्राम को नोट करके आप ऑनलाइन लिख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ़ एल्स के ऊपर ये एक और है जो मैंने बताया, बाकी ऊपर का आपको नहीं देखना है क्योंकि मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर कर दी। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को मैंने दिया है। मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में यूज़र के थ्रू ये इनपुट कराया है, 3 वेरिएबल्स लिए, तीनों में अलग अलग वैल्यूज़ पुट कराने के लिए। यहाँ पे ए में लिए है, बी में लिया, और सी को देखिए मैंने दूसरे तरीके से डिक्लेयर किया है। ये सिर्फ इसलिए कि सिंटैक्स लिखने के कई तरीके होते हैं, वो समझाने के लिए। आप चाहे तो इस तरह से लिख लें, चाहे इस तरह से लिखें, दोनों ही सही है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन जो भी वैल्यू आप देंगे वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे कंपैरिजन करना है इन तीनों में कि कौन सा बड़ा है और उसको लिखना है। तो मैंने इफ़ का यूज़ किया है। इफ़ के अंदर ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, डबल एंड का साइन, फिर ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ए बड़ा है बी से ये चेक करेगा, और ए ही अगर बड़ा है सी से तो प्रिंट करेगा ए इज़ द लार्जेस्ट नंबर। एल्स नहीं तो क्या करेगा, उस पर चला जाएगा इफ़ वाली कंडीशन जो मैंने अभी आपको कंडीशन समझाई हैं। इस प्रोग्राम को आप 1-2 बार लिख करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें क्या हो रहा है, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अगर बी बड़ा है ए से तो चेक करेगा डबल एंड का, फिर बी चेक करेगा सी के लिए भी। अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब अगर ए भी बड़ा नहीं है बी भी नहीं है, तो कॉमन सी बात है वो सी ही बड़ा हो, तो इसलिए एल्स पे जाएगा। बी के नीचे जो ये एल्स है हमारा, एल्स पे जाएगा और शो करेगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सी इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। बाकी ऊपर का जितना भी स्पेसिफिकेशन है वो तो आप पहले से जान चुके हो। अगर आपको जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिए, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। और ये देखिए उसका एक आउटपुट भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। इंटर नंबर 23 मैंने किया फर्स्ट में, सेकंड में किया 20, थर्ड में किया 25। तो फर्स्ट नंबर इज दिस, सेकंड थर्ड ये मैंने किया, तो जो बड़ा है वो लास्ट है, तो इज़ द लार्जेस्ट नंबर वो प्रिंट करेगा। आई होप आपको आसानी समझ में आ रहा है ये प्रोग्राम।
सारे प्रोग्राम्स को मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसे लिख करके प्रैक्टिस करके देखिए। यकीन मानिए, आपने 2 या 3 बार इस वीडियो को अगर देखा है, मेरे सारे वीडियोस देख रहे हो, तो ये आपको आसानी, क्योंकि मैंने सबको एक दूसरे से रिलेट करके बहुत ईजी वे में बता रखा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हम लोगों ने इफ़ एल्स से प्रोग्राम बनाया सेम वैसे ही है, बट यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है। ये देखिए, आई इक्वल टू करके मैंने सी इक्वल टू ये लिखा है। अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन है इससे, तो प्रिंट करेगा सी की वैल्यू। अदरवाइज़ ए और बी, इसमें भी वो चेक करेगा सी इज़ ग्रेटर देन, तो इसके अंदर जाएगा। अगर इस सही है, सी इज़ ग्रेटर देन है इससे, यानी ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए प्रिंट करेगा, नहीं तो बी प्रिंट करेगा। और यहाँ पे चेक करेगा सी इज़ ग्रेटर देन है, अगर है तो सी प्रिंट करेगा। अदरवाइज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी को चेक करेगा, और यहाँ पे ए को प्रिंट करेगा, नहीं तो बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। और ये कैसे काम करता है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत आसानी से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ टर्नरी ऑपरेटर का मैंने भी बताया है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक छोटा सा मैंने इफ़ एल्स को दोनों को जोड़ करके कोशिश की है। आप, क्योंकि इफ़ एल्स भी इसी के बेसिस पे काम करता है, या फिर ये समझिए ये भी इफ़ एल्स के बेसिस पे करता है। ये दोनों एक दूसरे सब्स्टिट्यूट टाइप के हैं। ओके, ये देखिए, यहाँ पे मैंने आउटपुट भी दिखा रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।